नमस्कार। तो मेरा नाम है कुलदीप बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खनसरवासी ब्लॉग में। और दोस्तों मैं अभी आ रहा हूँ महेंद्र नगर जो कि माइथान में पड़ता है। और यहाँ पे एक नई स्कूल खुली है, हिमालयन विश्वम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और ये खुला है माइथान महेंद्र नगर में। जैसे हमने यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ से आप देखिए कि जैसे हमारा ये राज्य प्रतीक हो गया है, वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके बाद राज्य प्रतीक इधर हो गया है। ये हमने जैसे हमारा भारत का जो संविधान वगैरह, ये राष्ट्रगान, ये ना, ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे लगाई हुई है कि बच्चा कभी भी आते जाते कम से कम पढ़े इन चीजों को कि मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या है, मौलिक कर्तव्य हमारे क्या क्या है। तो पढ़ेगा वो, कहीं पे उसको कंफ्यूजन होगा, पूछेगा सर कि इसका क्या मतलब होता है। तो पढ़ करके भी बच्चा मतलब आते जाते, जैसे मैं फोर्थ फिफ्थ की बात करूँ, फिफ्थ क्लास का बच्चा इतने चीजें को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान ये है, राज्य प्रतीक हो गया। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्लेस जो है तीनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। ये राष्ट्रीय वृक्ष हो गया बरगद, तो बच्चा देखेगा उसको, तो इतने जीके तो बच्चे की यहाँ पे मतलब इतना जनरल नॉलेज बच्चे का देख करके ही क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है, बरगद है। वो देखता रहेगा चीजों को, मतलब हमारा राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, और बुरांस का जो साइंटिफिक नेम है वो भी लिखा हुआ है। बनियन ट्री जो है उसका साइंटिफिक नेम है वो भी लिखा हुआ है। तो बच्चा देख देख करके ही चीजों को मतलब सीख जाएगा अपने आप ही, मतलब ये चीजें। जैसे उसको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, उसको हम इंग्लिश में लोटस बोलते हैं। तो वो देखेगा, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन, एक हफ्ते लगातार देखता रहेगा, तो उसके दिमाग में वो चीजें छप जाएगी, विजुअलाइज हो जाएगी कि जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, उसको हम इंग्लिश में लोटस बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम ये है ना। इस तरीके से ये हमारी क्लास 4th है, ये हमारी जो है क्लास 4th है। आप इन्वायरमेंट देख सकते हो, प्रॉपर लाइट, हमने अभी लाइट कोई भी ऑन नहीं की हुई है, तो लाइट आप देख सकते हो कि पूरा उजाला यहाँ पे इस तरीके से है कि मतलब बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि अगर लाइट अगर इनकेस नहीं भी रहती है तो प्रॉपर मतलब उसको उजाला यहाँ पे लाइट जो है रोशनी मिलेगी। ये खिड़कियां वगैरह है वेंटिलेशन के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई सफोकेशन नहीं होगी उसको, यहाँ पे कोई घुटन नहीं होगी बच्चे को। बच्चा खुल करके बैठ करके एकदम आराम से पढ़ सकता है, सीख सकता है चीजों को। फिर आप राष्ट्रीय फल हो गया, राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल हो गया, है ना। इसमें हमारा जो राज्य फल है ये काफल, अब तो उसका सीजन आने ही वाला है कुछ टाइम बाद काफल का, ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर। इस तरीके से बच्चा देख करके, मतलब ये हमने चीजें कम से कम की बेसिक जी के लगभग उसके देख करके ही क्लियर हो जाए बच्चे की, है ना। ये हमारी क्लास 5th है, ये हमारी क्लास 5th है। ये बच्चों के लिए स्टडी करने के लिए, जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह को जैसे रीड वगैरह करने के लिए इस तरीके से। तो इसमें हमारा जो है न्यूज़पेपर वगैरह बच्चे यहाँ पे न्यूज़पेपर या कुछ वो, क्योंकि हमारी यहाँ पे मिनी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे हमारी रहेगी, तो बच्चा इसमें पढ़ेगा। मतलब ये एक रीडिंग स्टैंड टाइप का हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारी क्लास 5th की क्लास है, जिसमें हमने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नवोदय विद्यालय की तैयारी जो है इसमें करवानी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्लासरूम में आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी चार्ट यहाँ पे लगाए, जैसे प्रॉफिट लॉस होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हो गया, आपका नवोदय विद्यालय हो गया, जवाहर नवोदय की हम बात करते हैं, तो सारी मैथ वहाँ पे ज्यादा आती है, ज्यादा मार्क्स की मैथ्स ही आती है। तो हमने यहाँ उसी चीज से, मतलब जैसे मेजरमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशनल नंबर हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मतलब मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि बच्चा उसको देख करके भी चीजें सीख पाए। तो ये हमारी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्पेशल क्लासेज यहाँ पे चलेंगी, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बाकी आपने ग्राउंड देख लिया होगा, यहाँ बाहर आपने ग्राउंड का जो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा है। यहाँ पे कोई उसमें बच्चे को दौड़ने के लिए, खेलने के लिए कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है, मतलब पूरा ग्राउंड है। बाकी खेलने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, झूले हो गया। जो ये यहाँ पे क्लासेस चलेंगे वो कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे नर्सरी से लेकर के अभी जो है यहाँ 5th तक यहाँ पे हमारी क्लासेस चलेंगी। जैसे इसके अलावा और क्लासेस, जैसे डांस क्लासेस हो गया है। हाँ, जैसे हमारा जैसे म्यूजिक का हो गया ना, तो म्यूजिक की क्लासेस हमारी जो है ऊपर चलेंगी, म्यूजिक क्लासेस होगी। हमने इसमें अभी मतलब जैसे ग्रूमिंग क्लासेस होगी हमारी, कि छोटे बच्चे मतलब जैसे ना उसको मतलब कैसे बैठना है, कैसे उठना है, उसको भी हम मतलब एक्स्ट्रा उसमें मतलब एक रखा हुआ हमने कि ग्रूमिंग क्लासेस भी हम यहाँ पे चलाएं, कि बच्चा सीखे, मतलब बैठना, उठना, बोलना, ये चीजें सीखे मतलब। तो ग्रूमिंग क्लासेस का भी हमने इसमें वो है हमारा जो आगे का जो विजन है कि हम ग्रूमिंग क्लासेस भी इसमें चलाएंगे। आगे का हमारा एक विजन और है इसमें कि हम इसमें ऐड एक और चीज करेंगे, योगा क्लासेस। उसके लिए हम योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे रखेंगे और वो योग जो है बच्चों को सिखाएंगे, मतलब क्योंकि योग और मेडिटेशन से भी बच्चा जो है वो हेल्दी रहेगा, मतलब खेल कूद में तो रहेगा ही रहेगा, योग और मेडिटेशन से भी वो जो है वो हेल्दी रहेगा बच्चा। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की हमने यहाँ पे एक कोशिश की हुई है, जिसमें कि मतलब बच्चा जो है वो सारी चीजें मतलब सीखे, वो म्यूजिक भी सीखे, गेम्स भी सीखे। मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी अभिभावकों को कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ने में ही अच्छा हो,
है ना। पढ़ने में ही नहीं मतलब बच्चा अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है गेम्स में अच्छा हो, पढ़ाई में कमजोर हो, कोई बात नहीं है, मगर गेम्स में अच्छा हो सकता है, डांस में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, ड्राइंग में अच्छा हो सकता है। तो हम बच्चे का देखेंगे कि इंटरेस्ट बच्चे का किस तरफ जा रहा है, कि अगर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो हम उसकी ड्राइंग पे काम करेंगे, उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि आप अपनी ड्राइंग पे वर्क कीजिए। अगर वो डांस में अच्छा है तो हम उसको डांस के लिए इंक्रीज करेंगे कि हाँ भाई आप अपने डांस पे फोकस कीजिए, उसके लिए प्रॉपर क्लासेस वगैरह उसको हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। हम देखेंगे कि अगर वो और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी है उसकी, अगर उसमें अगर वो अच्छा है तो हम उसमें उसका वर्क करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि मतलब पढ़ाई ही नहीं है कि मतलब उसको पढ़ना ही आना चाहिए, कोई भी मतलब उसमें कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हैं, हमने ऑल राउंड डेवलपमेंट पे काम करना है बच्चे के, तो ये सारी वो है मतलब, है ना। है हमारा भव्य उद्घाटन यहाँ पे होना है हमारे विद्यालय में। तो मेरा आपके ब्लॉग के माध्यम से और आपके ब्लॉग के माध्यम से भी मैं मतलब ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे इस विद्यालय प्रांगण में आप 17 मार्च को सादर आमंत्रित हैं। तो पूरे खंसर क्षेत्र की जनता यहाँ पे सादर आमंत्रित है। ठीक? और कुछ जानकारी अगर मतलब बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। नवोदय विद्यालय की हमारी यहाँ पे तैयारी रहेगी क्लास 5th के लिए। बाकी जैसे कोई अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है थोड़ा, तो उसके लिए भी हम स्पेशल क्लासेस लगाएँगे। मतलब जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस लगाएँगे ताकि वो थोड़ा रिदम में आ जाए और अच्छे से। बाकी एक्टिविटी क्लासेस आपने क्लास जो है नर्सरी केजी वाली क्लास देख ली है कि वहाँ पे सारी जो पढ़ाई होनी है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी है कि बच्चा खेल-कूद में करके चीज़ों को सीखेगा मतलब। ये सारी एक्टिविटी के लिए हमने पूरे इक्विपमेंट उनके वहाँ पे रखे हुए हैं। तो खेल-खेल करके चीज़ें सीखेगा और क्लास 5th के लिए सारी चीज़ें। एक चीज़ सर मैं और पूछ रहा, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, जी। इसके लिए क्या-क्या मतलब दस्तावेज़ हैं जो, हाँ, वो क्या-क्या ये ये दस्तावेज़ चाहिए, ये क्या-क्या वो आपका चाहिए? मतलब अच्छा क्वेश्चन है और कई लोग मतलब इसमें कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। तो एडमिशन के लिए अभी जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए हमें बच्चे का जो है आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे के मम्मी और पापा का आधार कार्ड और बच्चे की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बच्चे की और बच्चे के माता-पिता की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, जिसमें हम जो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी है। तो ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज़ हमें अभी चाहिए उसके लिए। देखिए, ऐसा देखिए ये अब मतलब जो भी मतलब अफ़वाहें हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, हमारी जो शिक्षा समिति है, एमएनपीएस शिक्षा समिति हमारी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है उसका। मैं आपको उसका जो डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको दिखा दूँगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ चुका है। बाकी ये जो है, जो प्रक्रिया जो है मतलब एक जो जिसको हम बोलते हैं एक सरकारी प्रक्रिया जो है, वो चल रही है मतलब अभी। अच्छा। बाकी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी शिक्षा समिति जो है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान्यता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो सुनने में आ रहा जी। है, अफ़वाहें चलती रहती हैं, जी, तो जी, ये ये अभी मतलब क्लियर हाँ। करना ज़रूरी हाँ, है हाँ, ना? मतलब हमारी जो शिक्षा समिति है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार सर अपने बारे में कुछ। जी। मैं मतलब यहाँ पे हिमालयन विज़डम स्कूल का मैं एज़ ए डायरेक्टर यहाँ पे मैं हूँ। मेरा नाम विक्रम रावत है और ये जो मतलब हमारा एक विज़न है इस हिमालयन विज़डम स्कूल का, जो जिस विज़न के थ्रू हमने काम करना है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे को एक अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिले, इस पे हम काम करना यहाँ पे चाह रहे हैं। मैं देहरादून में पढ़ा चुका हूँ, मैं और भी अदर स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब मैंने सोचा कि मतलब मैं अपने क्षेत्र में मतलब यहाँ पे आकर के अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के बच्चों को वही एजुकेशन देने का प्रयास करूँ कि जो एजुकेशन देहरादून और अदर सिटी में मतलब जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे जो एजुकेशन मिल रही है, वही एजुकेशन हमारे पहाड़ के बच्चों को यहाँ पे मिले। इसी विज़न के साथ मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ और इसी में हमारी एक कोशिश है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे को दूर ना जाना पड़े, माइग्रेट होकर के कहीं अदर सिटी में ना जाना पड़े। वो यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन उसको मिले और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल उसको यहाँ पे मिले। इस विज़न पे हमने काम यहाँ पे करना है। ये हमारी एक कोशिश है। क्या जा रहे हैं, हाँ, चौकठा दूर पड़ जाता है, तो ये जी। पास में बहुत अच्छा जी, वही मैं कह रहा आपने हूँ ये कि मतलब सोचा। हम मतलब एक एक टाइप का आप देख पाएँगे मैम आप ना कि मतलब एक टाइप का वो है कि मतलब हम बच्चे पे एक टाइप का अत्याचार ही है, मतलब अगर हम दूर अपने अपने बच्चों को अगर भेज रहे हैं क्योंकि दूर 2 घंटे बहुत तो दूर, जाने में टाइम लग तो उसका जाता है वहाँ। आने और जाने में मतलब जो उसका टाइम जो उसके ज़िंदगी का जो वो टाइम हम खा रहे हैं ना, मतलब वो हम एक टाइप का अत्याचार उस पे कर रहे हैं। वो उसका टाइम बच जाएगा। अगर यहाँ पे अगर नज़दीक का बच्चा है उसका टाइम बच रहा है, यहाँ से दूर जाने में अगर उसको 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे वो 15 मिनट में अगर पहुँच रहा है, आपके आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसका पूरा 1.5 घंटा बच रहा है। क्योंकि दूर जाने में बच्चा थक जाता है, तो फिर पढ़ेगा बिल्कुल। क्या? वो घर आके फिर सो जाता है जी, उसके वही बाद। मतलब वो अगर ये पास में रहेगा तो थोड़ा मतलब जल्दी जी, पहुँच उसका जाएगा टाइम उसमें। बचेगा, वो टाइम बचेगा, उसकी एनर्जी बचेगी मतलब जितना आने-जाने में उसका जो जो थकावट उसको होगी, उसका जो टाइम बचेगा, उसको वो अपनी पढ़ाई पे या अदर और चीज़ों पे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ रहा था अभी माईथान में है। मैं अभी आपने सुना विक्रम रावत जी का, जो कि यहाँ के स्कूल के हेड हैं, उनका इंटरव्यू। और ये है पूरी स्कूल, मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। ये है यहाँ स्कूल का फील्ड है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए और भी चीज़ें हैं। यहाँ सामने झूले लगे हुए हैं। खंसर क्षेत्र में पहली बार ये इतना अच्छा स्कूल खुला है, मतलब देखने से ही लग रहा है, तो पढ़ाई भी जाहिर सी बात है ठीक होगी। ये सामने फील्ड है, आसपास भी एकदम शांत माहौल है। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो दोस्तों स्कूल का उद्घाटन है 17 तारीख को। जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है या एडमिशन नहीं करा रखा, वो जल्दी से जल्दी आके एडमिशन कराएं। और 17 तारीख को उद्घाटन है स्कूल का, और उस दिन में आप आने की कृपा करें यहाँ पे, क्योंकि भव्य उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है। क्लासेस आपने देख लिया, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ क्लासेस। ये यहाँ पे सामने है मंच। पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये है यहाँ के क्लासेस। एडिट हो रही है अच्छे से। ठीक। आपका ब्लॉग है कि कौन सा ब्लॉग है? खनसरवासी। अच्छा, खंजरवासी ब्लॉग है। ये प्ले स्कूल, यहाँ पे बच्चों को प्ले हाँ, खेलने के लिए, छोटे प्ले बच्चों भी है। को। प्ले का मतलब नर्सरी वाले में काफी हैं यहाँ पे। ये सारे बच्चे हैं, वो खेल में चीजों को सीखे हुए हैं। ये उस तरीके से। तो दोस्तों आपको स्कूल का टूर तो दिखाई दिया पूरा अपने ब्लॉग के माध्यम से। और जिस भाई और बहन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। एक बार मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो छोटे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। ये इनका पूरा बहुत बड़ा फील्ड है। अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको सामने स्कूल